हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो है हम लोग त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज में जो भुजा है वो भुजा हमारी कितनी बड़ी है या कैसी है। तो इसमें जो है त्रिकोणमिति में एक भुजा जो है किसी ना किसी दूसरे भुजा पे डिपेंड करता है। तो त्रिकोणमिति वास्तव में होता है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। हम लोग त्रिभुजों के भुजाओं को मापने में त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो गणित में त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कौन कौन से 6 फलन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। 6 फलन होते हैं का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है, जो त्रिभुजों के भुजाओं एवं कोणों को मापने में मदद करता है। इसके उपरांत सभी जो फॉर्मूले हैं हमारा ये सब है। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज हमारा होता क्या है? समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो। तो 90 डिग्री की ये भुजा हो गई। अब तो शेष में हमारा जो ये भुजा हमारा भुजा है, इस भुजा का हम कोई नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ये भुजा हमारा ए बी हो गया, बी सी हो गया और ये ए सी हो गया। तो कौन से भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? तो हमको याद रखना है कि कर्ण ये जो होगा हमारा समकोण, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उस भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और 90 डिग्री की जो भुजा बना रही है इस भुजा को हम लोग कहेंगे लंब, और शेष जो भुजा बचेगी उसको हम कहेंगे आधार। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारा लंब और आधार ये हमारा इस कोण पे डिपेंड करेगा। अगर हमको ये कोण निकालना है, इस कोण की हमको निकालना है, तो इस कोण के लिए हमारा ये आधार और ये लंब होगा। लेकिन अगर हमको इस कोण से दिया हुआ है कि जो हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो हमारा ये आधार और ये लंब हो जाएगा। हम लोग इसको मान के हम बना रहे हैं। तो आधार और लंब आपस में बदलते रहता है, लेकिन कर्ण एज इट इज ये वही रहेगा। कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको हम H से डिनोट करते हैं। आधार को कहते हैं बेस, इसको हम B से डिनोट करते हैं। और लंब हमारा पैरेलल है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। हो गया। अब जो है हमारा कुछ सूत्र है साइन थीटा। साइन थीटा जो होगा, अगर हमारा मान लिए ये कोण हमारा अगर थीटा है, तो इस थीटा के लिए हमारा क्या होगा? साइन थीटा P/H, यानी P क्या होता है? लंब होता है। ये हो जाएगा लंब बटे क्या होगा? H हमारा क्या है? कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण हमारा होगा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं ये हमारा कर्ण बटे लंब होगा। कॉस थीटा हमारा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, क्योंकि B हमारा क्या है? आधार है। इसी प्रकार हमारा tan क्या होगा? P है हमारा क्या है? P लंब है। लंब को कहते हैं पैरेलल, यानी लंब हो गया बटे B हमारा बेस यानी आधार हो गया। आधार हो गया। इसी प्रकार आप लोग इसका और इसका मान निकाल लेंगे। अब हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट ये सभी समकोण त्रिभुजों के भुजाओं के मापन में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए इनके संबंधों के बीच भी तो जानकारी हमें जरूरी है कि जो ये जो है इसके साथ ये कौन सा रिलेशन, जैसे अगर हमको इसके बीच में संबंध पता नहीं चलेगा तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जिसका प्रयोग कर प्रश्न हल किया जाता है। हालांकि यह प्राथमिक इकाई है, लेकिन इसको यह भी एक फॉर्मूला है, इसको तो हमको जानना आवश्यक है। तो हमारा जैसे ये एक फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू 1 ये कैसे होता है? तो साइन थीटा हम लोग जो है साइन थीटा का उल्टा मानते हैं कि ये हमारा 1/साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा होता है, ये वैल्यू होता है। और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1/सेक थीटा होता है।
और tan थीटा का वैल्यू 1/cot थीटा होता है। इसी प्रकार इसको अगर अपोजिट करते हैं तो हमारा cosec थीटा को 1/sin थीटा कर सकते हैं, sec थीटा को 1/cos थीटा और cot थीटा को 1/tan थीटा कर सकते हैं। अब हम लोग जो है एक फॉर्मूला को हम आप लोग के सामने इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे sin थीटा है, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 है। तो sin थीटा का वैल्यू हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो 1/cosec थीटा इंटू क्या होगा cosec थीटा इक्वल टू, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ये हमारा इसके बराबर आ गया। इसी प्रकार आप लोग इन सभी सूत्रों को आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। और एक ये दो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, tan थीटा का हम लोग sin थीटा बाय cos थीटा और cot को हम इसका अपोजिट cos थीटा बाय sin थीटा, ये हम लोग करते हैं। इन दोनों सूत्रों का हम लोग आगे बहुत जगह इस्तेमाल होगा, इसीलिए आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है त्रिकोणमिति का जो सूत्र है, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, cos थीटा बाय cot थीटा sin थीटा होता है, cot थीटा बाय cosec थीटा cos थीटा होता है, cosec थीटा बाय sec थीटा ये cot थीटा होता है, sec थीटा बाय tan थीटा cosec थीटा होता है, tan थीटा बाय sin थीटा sec थीटा होता है। जैसे हम लोग देखिए tan थीटा है, tan थीटा बाय sin थीटा, इसको हम मान लेते हैं LHS, है ना। अब tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, और बाय sin थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, sin थीटा कैंसिल हो गया, 1/cos थीटा हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा, ये हमारा इसके बराबर आया। इसी तरह आप जो है सारे सूत्र को खुद से ड्राइव कर सकते हैं, खुद से प्रूफ कर सकते हैं। और एक हमारा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि हमारा कोई समकोण त्रिभुज होता है, हम जैसे बता भी दिए हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज h से डिनोट करते हैं। और जो हमारा ये 90 डिग्री वाला कोण है, इसको हम लंब कहते हैं, और इसको शेष को आधार कहते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये ए बी और सी है, कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अब जो है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा कौन सी भुजा है, तो AC की भुजा है, तो AC का जो स्क्वायर होता है वो हमारा AB का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस सूत्र का यूज हम लोग बहुत करेंगे। इसके बाद अब है टेबल। त्रिकोणमिति में जो होता है कि टेबल जो है कि किस साइन 30 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का, ऐसे ये टेबल में किसका क्या मान है। त्रिकोणमिति टेबल, इस टेबल का यूज हम लोग आगे बहुत करेंगे। जैसे एक हमारा साइन एक जो है, अगर हमारा एक के जगह पे 0 डिग्री आ जाएगा, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान √1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। ये टेबल आप लोग को याद करना होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इस टेबल का यूज हम लोग बहुत आगे करेंगे। आप लोग को अगले वीडियो में हम इसका जो है शॉर्ट ट्रिक आपको बनाना सिखाएंगे, जो कैसे हम लोग 2 मिनट के अंदर त्रिकोणमिति का ये जो टेबल है, ये पूरा टेबल बना सकते हैं। आगे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनका उपयोग हम आगे जो है प्रूफ में करेंगे।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, इसमें कई फॉर्मूले हैं। जैसे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर आ गया, यहाँ पे माइनस में हो गया। इसी तरह हमारा कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं क्या नहीं। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसको भी, और अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो क्या हम लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस इक्वल टू किधर आ गया, -1। ऐसे ही हम लोग सूत्र को याद करेंगे। इस सूत्र का भी हम लोग आगे यूज करेंगे। अब कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम जो है, अगर त्रिकोणमिति के 90 डिग्री का अगर हम ये मान देखें तो प्रथम चतुर्थांश में जो होता है साइन 90 का अगर फलन प्रथम चतुर्थांश में, तब जो है साइन हमारा कॉस में बदलेगा, साइन 90 डिग्री अगर रहेगा कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे हमारा साइन जो वहां पे देख रहे थे, वहां साइन क्या हो रहा था, साइन थीटा बराबर हम क्या लिख रहे थे, 1 बाय कोसेक थीटा। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो वहां पे आप कोसेक थीटा लिखे थे, अब यहाँ पे आप कॉस थीटा बोल रहे हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री का फलन है। अगर इस फलन में रहता है तो हमारा जो होता है साइन, ये बदलता है कॉस में, और कॉस भी बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, और सेक जो बदलेगा वो बदलेगा कॉसेक में। अब ऐसे ही ये आपस में बदलेगा। इस सूत्र को हम ऐसे पढ़ के ऐसे याद करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इन सारे सूत्रों को हम लोग याद करेंगे। आप लोग इन्हें लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब अगला जो क्लास होगा, अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रश्नों पे को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।